नेटफ्लिक्स ने आर्केन सीजन 2 और ये अब तक की सबसे जबरदस्त एनिमेटेड सीरीज में से एक बन गई है। सीरीज ने एनिमेशन क्वालिटी, स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स को नए लेवल तक ले जा लिया है। सीजन 2 के थोड़े रश्ड नेचर के बावजूद शो ने एक एंगेजिंग नैरेटिव दिया जो कैरेक्टर आर्क्स को सैटिस्फाइंग तरीके से कंक्लूड करने की कोशिश करता है और साथ ही फ्यूचर के सीक्वल्स और स्पिन ऑफ्स के लिए फाउंडेशन भी रखता है जो लीग ऑफ लेजेंड्स यूनिवर्स में सेट होंगे। फिनाल के बारे में सबसे बड़ा सवाल जिंक्स की तकदीर से रिलेटेड है। फैंस को लगा कि शायद वो ट्रेजिक एंड तक पहुंच गई, लेकिन शो ने धीरे धीरे ये कंफर्म किया कि वो अभी जिंदा है। फिनाले में कुछ ऐसे क्लूज दिए गए हैं जो उसकी सर्वाइवल को सजेस्ट करते हैं, जो ये इम्प्लाई करते हैं कि वो फ्यूचर सीक्वल्स या स्पिन ऑफ्स में वापस आ सकती है। जिंक्स का लीग ऑफ लेजेंड्स यूनिवर्स पर जो इम्पैक्ट है उससे ये साफ है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिलकर आर्केन बहुत ही सक्सेसफुल रही थी, फिर भी नेटफ्लिक्स ने इसे कैंसिल कर दिया और ये डिसीजन फैंस को शॉक करने वाला था क्योंकि सीरीज एक मेजर विन लग रही थी नेटफ्लिक्स के लिए। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है बैक एंड में फाइनेंशियल डिसीजंस और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जो शो के फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। लीग ऑफ लेजेंड्स सिनेमैटिक यूनिवर्स। क्रिस लिंक, शो रनर रायट गेम्स से, जो लीग ऑफ लेजेंड्स का क्रिएटर है, ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि रायट ने लीग ऑफ लेजेंड्स के सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए काफी स्पिन ऑफ्स और सीक्वल्स पर काम करना शुरू कर दिया है जो आर्केन सीजन 2 में सटली इंट्रोड्यूस किए गए थे। रायट का एम है कि वो लीग ऑफ लेजेंड्स यूनिवर्स को और एक्सपैंड करें, अलग अलग रीजन्स और चैंपियंस को एक्सप्लोर करते हुए, ताकि फैंस को सेम रिच वर्ल्ड में नए स्टोरीज मिल सकें। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में टाइम लगेगा। जैसे आर्केन सीजन 1 को डेवलप करने में 6 साल लग गए थे, वैसे ही अगला लीग ऑफ लेजेंड्स एनिमेटेड सीरीज शायद 2027 के आसपास आए। एक मेन रीजन जो आर्केन की कैंसिलेशन का है वो उसके प्रोडक्शन कॉस्ट्स हैं। इस 2 सीजन की सीरीज को बनाने में लगभग $250 मिलियन का खर्चा हुआ, जो कि दुनिया की सबसे महंगी एनिमेटेड शो बनी। इसका कंपैरिजन करो तो डेडपूल एंड वुल्वरीन या स्पाइडरमैन नो वे होम जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज के बजट्स के साथ, जो लगभग इतने ही थे। इस ब्रेथ टेकिंग एनिमेशन क्वालिटी का एक बहुत बड़ा प्राइस टैग है। नेटफ्लिक्स की मॉडल अलग होती है, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है जिसमें डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल होता है, इसीलिए आर्केन जैसे पॉपुलर शोज भी अपने प्रोडक्शन कॉस्ट जस्टिफाई कर पाते हैं। अजीब बात यह है कि रायट गेम्स ने ज्यादातर आर्केन के प्रोडक्शन कॉस्ट अपनी जेब से दिए, जबकि नेटफ्लिक्स सिर्फ शो को लाइसेंस कर रहा था। डीवीडी सेल्स के बावजूद रायट को शायद आर्केन से $50 मिलियन भी वापस नहीं मिले, जिसका मतलब है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ। लेकिन रायट के लिए आर्केन और फ्यूचर स्पिन ऑफ्स एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इनका गोल डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये शोज लीग ऑफ लेजेंड्स वीडियो गेम के प्लेयर्स और ऑडियंस को एंगेज करने का जरिया है। रायट गेमिंग से ज्यादा पैसा कमाता है टीवी शोज या मूवीज से नहीं, इसीलिए उनका मेन फोकस इसे मार्केटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना है। कि आर्केन खत्म हो गई, रायट का एनिमेटेड यूनिवर्स अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टूडियो नए सीरीज डेवलप कर रहा है जिसमें अलग अलग चैंपियंस और रीजन्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल मार्वल स्टाइल होगी, जहां इंटरकनेक्टेड स्टोरीज के थ्रू लीग ऑफ लेजेंड्स यूनिवर्स को एक्सपैंड किया जाएगा। फैंस को फ्यूचर में बिलवेड कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग जिंक्स को वापस देखने का मौका मिलेगा। जबकि ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि आर्केन खत्म हो गया, लेकिन लीग ऑफ लेजेंड्स का एनिमेटेड यूनिवर्स अभी शुरू हो रहा है, जो नए स्टोरीज, कैरेक्टर्स और एडवेंचर्स से भरा होगा। और ये एनिमेटेड सीरीज के इतिहास में सबसे बड़ी सीरीज के रूप में जाना जा रहा है। एनिमेशन का क्वालिटी अब भी अनमैच्ड है और डिस्पाइट थोड़ी कंडेंस्ड स्टोरी टेलिंग के, सीजन ने मेजर कैरेक्टर आर्क्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। साथ ही लीग ऑफ लेजेंड्स यूनिवर्स के मल्टीपल स्पिन ऑफ्स और सीक्वल्स के लिए सेटिंग भी की है। बहुत से फैंस को ये लग रहा था कि फिनाले में जिंक्स का सैक्रिफाइस हुआ, पर शो ने सटल क्लूज दिए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वो जिंदा है। फिनाल में जो एक्सप्लोजन सीक्वेंस था उसमें पर्पल एनर्जी का एक ट्रेस दिखाई दिया जो जिंक्स के मूवमेंट से मिलता जुलता है। केटलिन का हेक्स गेट के स्कीमेटिक्स का इन्वेस्टिगेशन और जिंक्स का बॉडी न मिलना ये सजेस्ट करता है कि वो एस्केप कर गई। जिंक्स की वॉइस एक्टर एला पर्नेल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से जिंक्स के वापस आने का हिंट दिया है। इन सब क्लूज से ये पता चलता है कि जिंक्स सर्वाइव कर गई है और वो फ्यूचर स्पिन ऑफ्स या सीक्वल्स में वापस आ सकती है। लीग ऑफ लेजेंड्स सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। आर्केन का नेटफ्लिक्स से कैंसिल होना बहुत लोगों के लिए शॉकिंग था, क्योंकि ये शो काफी सक्सेसफुल रहा था। लेकिन शो रनर क्रिश्चियन लिंके ने कंफर्म किया कि रायट गेम्स ने कई फॉलोअप प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। रायट का गोल है लीग ऑफ लेजेंड्स सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक्सपैंड करना, नए स्टोरीज के साथ जो अलग अलग रीजन्स में सेट होंगी। यहाँ पर 3 कंफर्म्ड स्पिन ऑफ्स हैं। ये स्टोरी नॉक्सस की पॉलिटिकल और मैजिकल इंट्रीग को एक्सप्लोर करेगी। मेल मेदार्दा, जो अपनी फैमिली की फोर्सेस का कंट्रोल ले चुकी है, एक की रोल में होगी। लेब्लॉन्ग के लीड में ब्लैक रोज ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एंटागनिस्ट के रूप में दिखाई देगी। ये सीरीज आयोनिया में सेट होगी, जो अपनी स्पिरिचुअल और मैजिकल ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। चैंपियंस जैसे मास्टर यी, शेन और जेड की अपीयरेंसेस की उम्मीद है।
ये रीजन लीग यूनिवर्स के कुछ सबसे पावरफुल वॉरियर्स और मेजेस का घर है। कैरेक्टर्स जैसे फियोरा, करेन, केल और लक्स का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। रायट ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि इनमें से कौन सा स्पिन ऑफ पहले रिलीज होगा, लेकिन प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आर्केन की पॉपुलैरिटी के बावजूद इसके प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा थे, जो कि दुनिया की सबसे महंगी एनिमेटेड सीरीज बन गई। ट्रेडिशनल फिल्म स्टूडियोज के मुकाबले नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू सिर्फ सब्सक्रिप्शन से होता है, इसीलिए उनके लिए इतनी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकवर कर पाना मुश्किल होता है। साथ ही रायट गेम्स ने शो का ज्यादातर फाइनेंस किया, लेकिन उनका प्राइमरी फोकस अब भी लीग ऑफ लेजेंड्स को प्रमोट करने पर है, जो उनका कोर रेवेन्यू सोर्स है। रायट अब छोटे प्रोजेक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो नए कैरेक्टर्स और सेटिंग्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि लीग ऑफ लेजेंड्स सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बन सके। जबकि आर्केन ऑफिशियली खत्म हो गया है, रायट का सिनेमैटिक यूनिवर्स बस शुरू हो रहा है। काफी बिलवेड कैरेक्टर्स जैसे जिंक्स, वाई और केटलिन अपकमिंग स्पिन-ऑफ्स में वापस दिखाई दे सकते हैं। फोकस नए रीजन्स और चैंपियंस पर होगा, ताकि लीग ऑफ लेजेंड्स यूनिवर्स को एक मार्वल स्टाइल इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में एक्सपैंड किया जा सके। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। आपको कौन सा स्पिन ऑफ सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है? अपने थॉट्स हमें बताइए और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।